वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रयागराज धाम की जय। परम मंगल में प्रात अखिलेश्वर आकारण करुणा वर्णाले भक्तवांछात कल्प तरु षडद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान। देखिए तीर्थों के राजा प्रयाग है। तीर्थों के राजा प्रयाग है। प्रयाग और तीर्थों के जो गुरु हैं वो पुष्कर जी। तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर जी और तीर्थों के राजा हैं प्रयाग। और आप हम सब मिल करके आज इस लाइव वीडियो के माध्यम से आज इस प्रयाग की भूमि से हम लोग इस सत्संग चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान की असीम अनुकंपा के द्वारा बड़े बड़े अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, उस मनुष्य को कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस तीर्थराज में बैठने का, भजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, संतों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो तीर्थराज प्रयाग में हम लोग इस तीर्थ नगरी प्रयागराज से आप लोग सभी का, समस्त देशवासियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो तीर्थराज प्रयाग में इस 2025 के महाकुंभ के शुभ अवसर पर आप सबको तीर्थराज की नगरी से खूब ढेर सारा आशीर्वाद, खूब मंगलमय कामनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो तीर्थराज प्रयाग जिस प्रकार से देवासुर संग्राम हुआ बाद में, उससे पहले समुद्र मंथन हुआ। देखिए भगवान वामन ने अवतार लिया। वामन अवतार लेने के बाद ये सब 3 पग भूमि में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और फिर वह आगे चल कर के देवासुर, देवों और असुरों का संग्राम हुआ। श्री भागवत जी में देवासुर संग्राम हुआ तो बाद में समुद्र मंथन की तैयारी हुई। तो समुद्र मंथन जब हुआ, समुद्र मंथन में देवता और दैत्य दोनों तरफ हो गए। एक इस तरफ दैत्य हो गए, उस तरफ देवता हो गए। तो सर्वप्रथम जब समुद्र मंथन हुआ, अब वो मंदराचल पर्वत ही नहीं, जो है मंदराचल पर्वत को जो है मथानी बनाया गया और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और समुद्र मंथन चल रहा था। भगवान ने यहाँ कच्छप अवतार रखा। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। तो कच्छप के ऊपर जो है मंदराचल को स्थापित किया भगवान विष्णु ने। सर्वप्रथम कालकूट नाम का विष निकला। एक एक करके जो है 13 रतन निकल गए। उसमें लक्ष्मी, ऐरावत नाम का घोड़ा और वारुणी मदिरा भी उसी में से निकली। कामधेनु, उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा ऋषियों को दे दिया, कुबेर को दे दिया, जिसको जो देना था दे दिया। अंतिम में जो है अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए।
बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। तो धन्वंतरी को देख करके सब उनके पीछे जो है दौड़ने लगे। देवता भी पीछे पीछे, दैत्य भी पीछे पीछे। दैत्यों ने वो अमृत का कलश जो है छीन लिया और छीन करके दौड़ पड़े। जब दौड़े तो उसमें से छलकी बूंदे, अमृत की बूंदे छलकी। एक बूंद जो है इस प्रयागराज की भूमि पर गिरी और एक बूंद जो है नासिक की भूमि पर गिरी और दूसरी बूंद जो है उज्जैन महाकालेश्वर की भूमि में, तीसरी बूंद, और चौथी बूंद हरिद्वार की भूमि में गिरी। तो 12 साल के कुछ अंतर से जो है इस प्रकार 12 साल के बाद ये कुंभ मेला यहाँ भरा है प्रयागराज का। इससे पहले 2013 में महाकुंभ हुआ था और 2019 में इसका अर्ध कुंभ जो कि पूर्ण कुंभ के समान ही फलदायी पुण्यदायी होता है। समझ आ रहा है मेरी बात का? हाँ गुरुदेव। तो 12 साल बाद महाकुंभ होता है और 6 साल बाद अर्ध कुंभ होता है, अर्ध कुंभी जिसे कहा जाता है। इसी प्रकार 3 साल बीत जाने के बाद अब इसके बाद उज्जैन का कुंभ आएगा, उस अर्ध कुंभी जो है। इस प्रकार ऐसे 3-3 साल के बाद जो है सिस्टम रहता है, तो ये व्यवस्था है। तो इस प्रयागराज भूमि में हम लोग जो पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और प्रयागराज कुंभ में ऐसी महिमा है, कुंभ का जो है बहुत बड़ा दान माना जाता है, कुंभ का स्नान बहुत बड़ा माना जाता है। अनंत जन्मों के संचित कर्म, जन्म जन्मांतर के जो है संचित कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं और बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी देशवासी इस प्रयागराज की भूमि महाकुंभ में सब बहुत आएं और इसका लाभ उठाएं। ओम नमो नारायण जी, हर हर महादेव।